हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। आजकल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके बाद के लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मुलेशन डिस्कस किया है आपसे। तो जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडीज़ में जो है 3 फेजेस हैं। पहला जो है फॉर्मुलेशन है, दूसरा सॉल्यूशन है और तीसरा इंटरप्रिटेशन है। तो आज हम लोग सेकंड फेज में एंटर करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, एंड वी विल कवर द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो as we discussed that the solution means to get the value of dependent variable in terms of independent variable. Okay, so what we are going to do, we are going to discuss the solution of first order and first degree differential equations. तो first of all, what is first order and first degree? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, suppose that we have this y is equal to fx as a function. So when we take the derivative will be dy over dx. If we are saying that this should be of first order, it means we have to differentiate only one times, means the order will be 1. And if we are saying that the degree is also 1, then it means that its power will also be 1. Okay. So the equation of this form is known as the differential equation of first order and first degree. Sometime we also write this one in this form also, m dx plus n dy equals to 0, where m and n are function of x, y और कांस्टेंट। तो इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी इसका कोफिशिएंट हो, यहाँ पे इसका कुछ भी कोफिशिएंट हो, यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो सकता है। इट इज़ नॉट नीड नॉट टू वरी, बट मेन थिंग इज दैट इट शुड हैव दिस फॉर्म इन विच वी हैव ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंडरी, द डिग्री शुड बी 1. ओके. So if we talk about the solution of any equation, then the solution means to get the value of dependent variable in terms of इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ x। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन जनरल हम लोग जो लेते हैं, और y को हम इन जनरल डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन. ओके, या दूसरी टर्म्स दूसरे तरह से कहूँ तो y की वो वैल्यू जो कि x के टर्म्स में हो, और जो यहाँ पर रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि dy over dx अगर मैं निकालूँ तो उसकी वैल्यू f डैश x के इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो इतना से आपको याद रखना है। सॉल्यूशन का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म्स में। ओके, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो हैं, वो मेथड इक्वेशन के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, अगर आपने नहीं देखा तो हम आपको सजेस्ट करेंगे पहले उसको देख लें आप, थोड़ा सा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप इजीली समझ पाएंगे इस लेक्चर को। हालांकि ये लेक्चर बहुत बेसिक है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहेंगे बहुत स्ट्रांग बेस बने आपका तो आप पहले के 2 लेक्चर आप देख लीजिए। तो अगर हम बात करें मेथड आइडेंटिफिकेशन की, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने आपको पहले बताया था कि dy over dx की पावर का ऑर्डर देखते हैं,
मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का आ रहा है वो देखते हैं, फिर डिग्री देखते हैं, फिर उसके बाद कोफिशिएंट देखते हैं। ओके, तो इसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे आइडेंटिफाई करके हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सबसे ज़्यादा जरूरी जो मेथड है उसको हम वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, क्योंकि सारे जितने ही मेथड हैं उन सब में हम लोग एक ही काम करते हैं, उन सबको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे थे अभी कि हमको y की वैल्यू चाहिए x टर्म्स में। अभी यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, तो कोई भी डेरिवेटिव है उसमें से अगर आपको y चाहिए तो इसका रिवर्स प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप जब y इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, इन दैट केस ओनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन विच ऑब्टेन इज आल्सो नोन एज द इंटीग्रल सॉल्यूशन आल्सो। ओके, इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कई बार कई जगह ऐसा आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हम लोग जो है हमेशा यही काम करते हैं कि सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं, कुछ ऐसे मेथड यूज़ करते हैं जो इंटीग्रेशन की तरह के हों। ओके, वो तो हमारी इस समय स्कोप से बाहर है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल से। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि वेरिएबल शुड बी सेपरेट। ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है dy ओवर dx इक्वल्स टू fxy इक्वेशन लिखा हुआ है। सपोज दैट मैंने इसको इस तरह सेपरेट किया कि जितना dy वाला टर्म है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म आए, और x के साथ सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर इसको g हम लिख चुके हैं तो g1 यहाँ g2 लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ x वाला टर्म आए। तो देखिए, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इट कैन ईजिली बी इंटीग्रेबल, यहाँ पर ये ईजिली इंटीग्रेबल होगा। तो व्हाट वी डू, वी सेपरेट द वेरिएबल इन सच अ मैनर दैट द dy कोफिशिएंट इज only with y variable and the dx coefficient should be only with x variables. Okay, और constant आ सकता है। तो what we do in next step, we integrate it. और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि इट फॉलो द लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी मीन्स यू कैन टेक द सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोज टर्म्स विच आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मीन्स आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे आप एडिशन है तो एडिशन पहले वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन कर लिया, फिर सेकंड वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन कर लिया। तो बस इतना ही आपको करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको इंटीग्रेट कर देना है, और फिर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आइदर साइड आपको ऐड कर देना है। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप इंटीग्रेट करने के बाद आपका सॉल्यूशन आएगा तो इंटीग्रेबल जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वी शुड ट्राई टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स जैसे यहाँ पर सब जगह लॉग आ रहा था, आप इसको लॉग की फॉर्म में ऐड कर दिए, लॉग सी ऐड कर दिए। टेन इनवर्स की फॉर्म में आ रहा था, टेन इनवर्स की फॉर्म में ऐड कर दिए। क्यों? बिकॉज हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद मैनिपुलेशन करना। कई बार आंसर गिवन होता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर मैच करते हैं। आंसर मैच करने के लिए हम लोगों को यही करना पड़ता है। ओके, राइट। एक बात और, जितने ही मेथड है मैंने कहा उन सब का पर्पस है वेरिएबल सेपरेट करना। तो इसके अलावा पहला जो मेथड है हमारे पास यहाँ पर वो वेरिएबल सेपरेबल है। तो अगर वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट नहीं होते हैं तो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू कन्वर्ट देम इन सच अ मैनर कि एट लास्ट वो वेरिएबल सेपरेट हो जाए। ओके, तो फॉर दैट पर्पस वी चेक द कोफिशिएंट्स, we check the variables degrees and so many things। तो इसी सीरीज में दूसरा मेथड जो है वो आता है होमोजीनियस। अगर आप एनडीए या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप इंटरमीडिएट तक बेस की कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ सिर्फ मेनली तीन मेथड आता है, होमोजीनियस और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड।
बाकी अगर आप जो है हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, बीएससी में है या बीएससी बीएस कर रहे हैं या ग्रेजुएशन बेस्ड या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसके आगे की चीज़ें, उसके आगे के टॉपिक वहाँ पर कंसिडर होते हैं। ओके, तो अगर आप एनडीए और जेई तक हैं तो यहाँ तक के लिए आपका सफिशिएंट मैटर है। ओके, इतने से आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर होमोजेनियस और लीनियर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दिया व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए, सबसे पहला काम क्या, आइडेंटिफाई करिए आप उसको। आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्डर डिग्री देखिए, इसका ऑर्डर है, इसका अगर आप ध्यान से देखें इसको आप, तो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो गई। तो अब सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मेथड आता है, मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल। तो मेथड कहता है कि आप वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, यानी कि डी वाई के साथ सारी वाई वाली टर्म्स और डी एक्स के साथ सारी एक्स वाली टर्म। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, वाई को इसके साथ ले आइए, एक्स को इसके साथ ले आइए। तो यहाँ पर हो गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब आपका स्टेप काम क्या है, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 आ रहा है, मैं 2c इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप c1 लिख लीजिए। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। एक बात और आप हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखेंगे, द डिफरेंस ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज नॉट कंसिडर्ड। मतलब अगर यहाँ आपने c1 लिया, उसने c लिया या कुछ इस तरह का लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। देखिए हमेशा एक ही काम करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है क्योंकि डी वाई अपन डी एक्स आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। फिर वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करने के लिए हमने एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाले टर्म्स रखे, तो 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स से डिवाइड कर दिया। साथ में 10y से भी डिवाइड करेंगे क्योंकि 10y एक्स के साथ कोई मतलब नहीं है उसका आने का, तो आपने इसको भी डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन तो आपको पता है इसका बहुत आसान है, क्योंकि दोनों में आप डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करेंगे तो ऊपर वाला आ रहा है, तो 3 बाहर लॉग 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है। तो 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स को आपने टी एज्यूम किया, 1/t हुआ, तो ये 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स हो गया। इसको टी एज्यूम किया, सेक स्क्वायर वाई इसका डिफरेंशिएशन आएगा, यानी कि 1/t ये भी हुआ, तो यानी कि log 10 y इज इक्वल टू। अब देखिए मैंने कहा जब जिस फॉर्म का हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आता है उसी फॉर्म का आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दिए, तो log c आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ एंटी लॉग ले लिए, 1 प्लस ई पावर एक्स। अब m पावर n आपको पता है n log m होता है, तो यहाँ से ये पावर में यहाँ पर लेके आ गया, इसलिए n log m पावर n log m, तो यहाँ पर आप लेके आ गए इसको 1 प्लस ई पावर एक्स, यहाँ log m प्लस log n log m n, तो यानी कि 10y। ये ध्यान रखना है आपको कि अलग अलग इंटीग्रेशन एंटी लॉग नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 3 और इसका एंटी लॉग अलग आ गया फिर इसका अलग आ गया, दोनों का ऐड कर दिया। एंटी लॉग तभी आ सकता है जब एक तरफ पूरा लॉग हो, यानी कि पूरा का पूरा एक साथ हो ये। तो आप इसके लिए आप इसको ऐसे लिखिए और साथ में यहाँ लॉग लगा दीजिए। यहाँ पर भी log c लगा हुआ है, तो log c यहाँ पर, चलिए मैंने एक स्टेप फालतू लिख दिया। तो ये log तब कैंसिल आउट होता है, तब एंटी लॉग माना जाता है उसका, है। ओके, तो दिस विल बी आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। अब देखिए अभी हमने कहा था वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं, बट समटाइम्स वी कैन मेक देम सेपरेबल बाय सम सब्स्टिट्यूशन। दिस इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ देखिए आप डी एक्स अपॉन डी वाई है,
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो देखिए बेसिकली ये कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको dy अपॉन dx लिख दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई +1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी -1 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर +1 हो जाएगा है। अब आप x प्लस वाई को यहाँ पर t एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। ओके, अब आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो दिस बिकम्स हाउ मच 1, ये हो गया डी टी ओवर डी एक्स -1 इक्वल्स टू टी -1 अपॉन टी +1। आप इसको इधर लेके आ जाइए, तो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू जो आ गई आपके पास कितनी आ गई, टी -1 अपॉन टी +1। यहाँ इसको लेके आया +1 एलसीएम में आया, तो फिर +1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टी +1, तो दिस कैंसिल आउट विद दिस वन, 2t हो गया। अब आप इस वाले 2 को यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ इसको लेके आ जाइए t +1 अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू डी एक्स 2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो हो गया 1 का मतलब हो गया t इंटीग्रेशन में, t का मतलब हमारे पास है x प्लस वाई, फिर 1 अपॉन टी मीन्स log t का मतलब हो गया log x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस सी। यही आपके पास आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको इधर लेके आएंगे तो y - x वाला आंसर होना चाहिए यहाँ पर, तो y - x वाला आंसर जो है आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, y - x और log x प्लस वाई इक्वल्स टू सी। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल जैसी फीलिंग आती है, बट वेरिएबल सेपरेबल इतने आसानी से होता नहीं, तो उस क्वेश्चन में तब हम लोग थोड़ी ट्रिक यूज़ करते हैं। हम देखिए हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक एज अ गिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें अगर आप याद रख लें, जैसे यहाँ पर लिखा है, कहीं पर भी लिखा है डी ऑफ एक्स वाई, तो इसका मतलब हमेशा होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन है इसका, जहाँ पे हम किसी को डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें। ऐसे डी ऑफ अगर कहीं पे लिखा है y अपॉन एक्स लिखा है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ये सेम डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये होता है। ऐसे ही अगर आप देखें डी ऑफ एक्स, यहाँ पर x अपॉन वाई लिख दीजिए, तो ये जो होगा यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका हाउ मच x, यहाँ पर आएगा y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ओके, तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो जिस तरह का जो क्वेश्चन दिया है, इस तरह के आप इसमें एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कीजिए, दिस बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो अब देखिए अगर आप इसको नीचे ले आए यहाँ पर वाई स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, इस तरह की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर अगर आप वाई को नीचे लेके आते हैं वाई स्क्वायर को, तो यहाँ 1 बचता है। अब आप देखिए यहाँ ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये जो फॉर्म बन गई ये कुछ इस तरह से बन गई, बस माइनस साइन का डिफरेंस है, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई यहाँ पर और डी साथ में इक्वल्स टू 1। अब आप इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस बिकम्स माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अब देखिए वही अभी हमने कहा था वेरिएबल सेपरेट नहीं है, बट वी कैन मेक इट सेपरेबल बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो उसका ये क्वेश्चन और रखा है। इसीलिए
ट्राई करते हैं। इसके लिए भी आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए y माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डी टी ओवर डी एक्स प्लस वन। ओके, अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, डी टी ओवर डी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू हाउ मच, कॉस टी प्लस वन। ओके, इतना आ गया आपके पास, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो सेक टी डी टी विल बी इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप दोनों तरफ, प्लस सी ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया लॉग सेक टी प्लस टेन टी इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पर आप लॉग सी ऐड कर दीजिए ताकि थोड़ा सा एंटी लॉग लेने में आसानी हो जाए। अब आप एंटी लॉग लेते हैं तो ये ई एस्ट पावर एक्स बन जाता है, यहाँ ये सी बन जाता है, सेक टी प्लस टेन टी बन जाता है। अब देखिए, अगर आप देखें तो इसमें से कोई आंसर इसके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको इसके साथ लेके आया है। तो आप क्या कीजिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सेक स्क्वायर में टी की वैल्यू भी डायरेक्ट रखता हूँ, वाई माइनस एक्स और माइनस टेन स्क्वायर वाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, और यहाँ से आप सी को यहाँ ले आइए और ई पावर एक्स के साथ आप सेक वाई माइनस एक्स जो आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ माइनस टेन वाई माइनस एक्स ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए आपका आंसर मैच कर जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये आंसर होगा आपका ये वाला। क्लियर? तो आपको थोड़ा बहुत कई बार मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब जैसे 1/c आ रहा है, 1/c का मतलब c ही है, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1/c का मतलब कुछ और है, c का मतलब कुछ और, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यू कैन चेंज दैम। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी वही है मैनिपुलेशन वाला जो अभी हमने जिस तरह से डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी यही कहता है कि आपको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर ये वेरिएबल सेपरेट, अगर वैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, एक्स डी वाई लिखा है माइनस वाई डी एक्स लिखा है इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स लिखा है, तो वैसे सेपरेट नहीं हो रहा है। बट अगर आप मैनिपुलेट करें तो देखिए आप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये कुछ वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई की फॉर्म का बन रहा है, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये बन गया आपका माइनस वही जैसे पहले बना था, एक्स अपॉन वाई डी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, यहाँ पर इसको डी एक्स, चलिए अभी लिख ही देते हैं इसको, प्लस सी लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स हो गया प्लस सी हो गया माइनस का एक्स अपॉन वाई हो गया। अब देखिए कौन सा आंसर के साथ मैच कर रहा है, ये एक हमने एक्स छोड़ दिया है यहाँ पर, तो इसलिए मैच नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दीजिए। तो अब आप क्या कीजिए, इसको मैच कराइए इसके साथ। मैच कराने के लिए आप जो है इसको इधर लेके आ जाइए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x वाई इनवर्स। अब 2c की जगह आप c लिख दीजिए तो ये मैच कर जाएगा, c1 लिख दीजिए, तो ये हाँ ये हो जाएगा आपका आंसर ये वाला। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर कोई आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर और होमोजेनियस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये 3rd लेक्चर था, काफ़ी हद तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन में एंटर हो चुके हैं और काफ़ी आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इस तरह से बने रहेंगे तो हम इस तरह से लेक्चर आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस तरह से आपको लेक्चर आगे कंटिन्यू आपके फेवरेट टॉपिक से बनते रहें, तो आप प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
हम इसी तरह से और लेक्चर लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।